अपना फोन उठाओ एंड से हे सिरी व्हाट इज द वेदर टुमारो। वाओ, इसका मतलब तो कल बारिश होगी। बट एक सेकंड, कल का मौसम कैसा रहेगा ये सिरी ने सिर्फ मेरी आवाज सुन के बताया कैसे? बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट कैसे? आओ बताता हूँ। एआई यहाँ 3 स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट, लिसनिंग। जब आप बोलते हो हे गूगल या फिर हे सिरी, एआई आपकी आवाज को सुनता है और रिकॉग्नाइज करता है। इसको कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, यानी आपका फोन समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग। आपका क्वेश्चन समझने के बाद एआई ये डिसाइड करता है कि आप पूछ क्या रहे हो। जैसे अगर आप वेदर के बारे में पूछ रहे हो तो वो समझता है कि आपको वेदर फोरकास्ट चाहिए, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड फाइनली द थर्ड स्टेप, रिस्पॉन्स। फिर एआई इंटरनेट से डेटा लेता है, देन आपको करेक्ट आंसर देता है, जैसे कि कल बारिश होगी या फिर कल धूप रहेगी। जैसे कि अभी सिरी ने मुझे बताया कि कल बारिश होने के चांसेस है, एंड इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो यार एआई का ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एंड ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं बिना रियलाइज करे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसान की तरह सोचने, समझने और डिसीजंस लेने की एबिलिटी देती है। इसमें मशीन्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो डेटा को समझकर उस पर रिएक्ट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और नए सिचुएशंस को हैंडल कर सके। एंड नो डाउट एआई इज द फ्यूचर। इसमें करियर बनाना आपके लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है, एंड आप एआई में करियर बना सको स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड शेयर करूंगा आपसे वो 6 मंथ्स का रोड मैप, जिसको फॉलो करके मैं एक एआई इंजीनियर बन सकता हूँ अगर मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़े। एंड यही सेम फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हो। प्लस कुछ फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो कि तुम्हारी एआई इंजीनियर बनने की जर्नी को आसान बना देंगे। एआई की कहानी शुरू होती है 1950s में, जब एक साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी ने सोचा कि अगर मशीन्स भी इंसान की तरह सोच सकें तो दुनिया कितनी आगे बढ़ सकती है। देन उन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दुनिया के सामने आया। एंड इसी मोमेंट को एआई का बर्थ टाइम भी माना जाता है, एंड इसीलिए जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। जब 1956 में जॉन मैककार्थी ने एआई का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, तब इसका कोई फॉर्मल मार्केट साइज नहीं था, क्योंकि तब ये सिर्फ एक रिसर्च आइडिया था और एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिटीज तक ये लिमिटेड था। बट आज एआई का मार्केट साइज 2024 में $184 बिलियन का है, एंड 2030 तक ये $826 बिलियन का हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस कि अगर तुम एआई की फील्ड में जैसे कि मशीन लर्निंग, एनएलपी, रोबोटिक्स या इन सब में किसी में भी करियर बनाते हो तो पैसा तो अच्छा खासा है इनमें, और तुम्हें 6 लाख to 13.7 लाख तक की एक एवरेज सैलरी भी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई पैसे वैसे की बात। अभी जरा मार्केट में जॉब ओपनिंग कितनी है उसमें भी नजर डाल लेते हैं। Naukri.com पर अगर आप जाओ तो 25,000 प्लस से ज्यादा एआई इंजीनियर्स की जॉब ओपनिंग्स है। लिंक्डइन पर 16,000 से ज्यादा, इंडीड पर 7,000 से ज्यादा, एंड ना जाने ऐसे कितनी ओपनिंग्स है एआई इंजीनियर की जॉब के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया कि एआई की फील्ड में पैसा भी बहुत है, साथ ही साथ जॉब्स भी बहुत है। पर मार्केट में इतनी ज्यादा ओपनिंग्स इसीलिए है क्योंकि कंपनी को चाहिए स्किल्ड डेवलपर्स, ना कि वो जो थ्योरी पढ़ के खुद को इंजीनियर समझता है एंड किलो के भाव से सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। अब अगर तुम भी किलो के भाव से सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो तो भाई अब स्किल पे भी ध्यान दे दो। और तो और इंजीनियर्स की डिमांड 2024 में 22% तक बढ़ने वाली है, लेकिन इंडस्ट्री में अगेन स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी अभी भी है। तो तुम एक फ्रेशर हो या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या फिर आईटी प्रोफेशनल हो एंड एआई की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, वो भी सिर्फ 6 मंथ्स में, एंड उसी के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है, जिसमें मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके हाथ में होगा एक 6 मंथ्स का एआई इंजीनियर रोड मैप, जिसको फॉलो करके आप एआई में एंट्री कर लोगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि भाई व्हाई आई शुड फॉलो योर रोड मैप, मैं तुम्हारा रोड मैप क्यों फॉलो करूं? तो भाई तुम्हें फॉलो करना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक एआई एमएल इंजीनियर रह चुका हूं 4+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, एंड इसीलिए मैं तुम्हें बेटर गाइड भी कर सकता हूं। हाय गाइस, माय नेम इज स्वागत, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड जो रोड मैप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इस रोड मैप को फॉलो करके तुम 6 मंथ्स में एआई प्रोजेक्ट्स के साथ कॉन्फिडेंटली जॉब मार्केट में एंटर कर पाओगे। प्लस इस रोड मैप को फॉलो करने से पहले एक टाइम डेडिकेट आपको देना पड़ेगा। इसमें रोजाना 3 से 4 घंटे का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप 6 मंथ्स के अंदर एक इंजीनियर बन पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो जो 6 महीने का टाइम है वो स्ट्रेच होता जाएगा और आपकी एआई इंजीनियर बनने की जर्नी भी बढ़ती जाएगी। आप एआई को कंप्लीटली फ्री कैसे सीख सकते हो, इसके लिए मैंने एक ई बुक भी बनाई है, जिसको एक्सेस कैसे करना है वीडियो के बीच में बताऊंगा। सो स्टे फोकस। इस रोड मैप को मैंने 24 वीक्स में डिवाइड किया है कि किस वीक से किस वीक तक आपको कौन सा कंसेप्ट सीखना है, प्लस कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड एआई टूल्स का कैसे यूज करना है। चलो अब समझते हैं कि हमें किस वीक क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्लस अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो मेक श्योर अगेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 3 to 4 आवर्स ऑन दिस डेली, अदरवाइज भाई टाइम लग सकता है। सो फेज 1 फंडामेंटल्स। अगर आप एआई इंजीनियर
बनना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। बिना सॉलिड फाउंडेशन के आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम फोकस करेंगे 3 की एरियाज पे, पाइथन प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स फॉर एआई और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये एआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 1 पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। अब ये मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि भाई मैं पाइथन सिखाता हूँ, बल्कि इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन बिगिनर्स के लिए काफी इजी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एआई के 90% प्रोजेक्ट्स पाइथन पे ही बनते हैं। मतलब एआई इंजीनियर बनना है, पाइथन सीखना मस्ट है। बिल्कुल ऐसा जैसे शेफ बनने के लिए मैगी बनाना सीखना पड़ता है। तो पहले 2 हफ्ते में आपको फोकस करना है बेसिक्स पे, जैसे वेरिएबल्स जो डेटा स्टोर करते हैं, लूप्स जो रिपीट काम करते हैं लाइक मंडे ब्लूज, फंक्शंस जो कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो यार मैंने एक कंप्लीट पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है जिसमें आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते पाइथन के कंसेप्ट सीख सकते हो। एंड उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। एंड अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हो एकदम लाइव, तो आप मेरे 45 डेज के लाइव पाइथन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स इन द कैप्शन। एक छोटी सी बोनस टिप मैं आपको देता हूँ कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो पाइथन सीखने के लिए, तो एक एक्सटेंशन है कोडियम, उसको इंस्टॉल कर लेना। ये आपको कोड लिखने में और एरर फिक्स करने में दोनों में हेल्प करेगा। यूज करके बताना कैसा लगा कमेंट करके। तो यार अब एक चीज और ध्यान दो कि अब प्लेन पाइथन एआई में डायरेक्टली यूज नहीं होती। एआई में डेटा के साथ काम करना होता है तो आपको पाइथन लाइब्रेरीज जैसे कि numpy और pandas इनका नॉलेज होना जरूरी है। अब ये लाइब्रेरीज आपको डेटा को एनालाइज और मैनिपुलेट करना सिखाएंगे। मैंने इन लाइब्रेरीज पे एक कंप्लीट ई बुक भी बनाई है, वीडियोस के एंड में बताता हूँ कैसे एक्सेस करना है। नंबर 2 आता है मैथमेटिक्स फॉर एआई में। अब आती है बारी मैथमेटिक्स की। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो एआई में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डोंट वरी, आपको यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। ये एआई के न्यूरल नेटवर्क का बेस है। आपको लीनियर अलजेब्रा के बेसिक समझने पड़ेंगे, जैसे कि वेक्टर्स जो नंबर्स को लाइन में लगाते हैं, मैट्रिसेस नंबर्स का ग्रिड जो एआई के बैकबोन है। कैलकुलस से आपको ये समझ में आएगा कि चीजें कैसे चेंज होती हैं, और प्रोबेबिलिटी से आप अनसर्टेनिटीज हैंडल करना सीखोगे। तो यार अब इसके लिए आप खान एकेडमी का एक फ्री ट्यूटोरियल है जो कि कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी को लेकर उन्होंने बनाया है, काफी इजीली उन्होंने समझाया है। साथ ही एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा भी एक यूजफुल रिसोर्स है, इसकी लिंक भी मैं अटैच कर दे रहा हूँ। और अगर मैथ टफ लगे तो गहरी सांस लेना और समझना कि भाई ये नॉर्मल है। एक टूल है जो आपको काफी हेल्प करेगा, वो है वोल्फ्रेम अल्फा। ये एआई बेस्ड मैथ सॉल्वर है जो टफ कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास एक टॉकिंग कैलकुलेटर हो। अब बात करते हैं भैया डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स यानी कि डीएसए की। अगर आप ये इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये स्किल उतनी ही जरूरी है जैसे फोन के लिए फास्ट चार्जिंग। एआई में डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और एक्सेस करना इंपॉर्टेंट होता है और ये डीएसए के बिना पॉसिबल नहीं है। इस फेज में आपको कुछ की कंसेप्ट पे फोकस करना होगा, आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एरेज जो डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आपके फोटो एल्बम्स। नंबर 2 लिंक लिस्ट जो डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स वॉच लिस्ट। नंबर 3 स्टैक एंड क्विज डेटा को मैनेज करने के डिफरेंट तरीके। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम जो डेटा को जल्दी ढूंढने और सॉर्ट करने में हेल्प करता है। अब ये कंसेप्ट एआई को फास्ट और इफेक्टिव बनाते हैं, तो बेसिक्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। डीएसए सीखने के लिए जीएफजी, एफएफ, फ्री कोड कैम्प जैसे रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हो। ट्रस्ट में ये टॉपिक इतने मुश्किल नहीं है जितने लगते हैं, एंड ये आपको डेटा को बेटर तरीके से हैंडल करना सिखाएंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस भी जरूरी है। लीड कोड या हैकर रैंक जैसे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। सोचो ये आपके ब्रेन का जिम है, बस पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। कमिंग टू द फेज 2 इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग वीक 5 to 8। अब हम एआई के रियल एक्शन जोन में एंटर कर रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो, एंड दैट इज मशीन लर्निंग। ये वो स्किल है जो एआई इंजीनियर के टूल बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मशीन लर्निंग के अंदर आपको एल्गोरिदम्स और मॉडल्स चेंज करना सीखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे मॉडल्स चेंज करना मतलब एआई को जिम भेजना है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझाता हूँ। नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। सबसे पहले मशीन लर्निंग के बेसिक्स समझना जरूरी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम। मशीन लर्निंग को समझने के 2 मेन लर्निंग टाइप्स हैं। सुपरवाइज लर्निंग, इसमें आपको डेटा के साथ आंसर भी मिलते हैं, जैसे एग्जाम के क्वेश्चन के साथ आपको आंसर शीट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाता है कि किस इनपुट का आउटपुट क्या होना चाहिए। आप सिर्फ मॉडल को ये पैटर्न सीखने देते हो। नंबर 2 इज अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें आपको सिर्फ डेटा मिलता है, आंसर्स नहीं। जैसे कि एक पजल को खुद से सॉल्व करना, आपको कोई गाइडेंस नहीं दी जाती और आपका मॉडल खुद से डेटा के पैटर्न को समझता है। अब बात करते हैं कुछ सिंपल मॉडल्स की, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रेडिक्शन करना। जैसे आप हाउसिंग प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे हो तो एक लाइन बनाकर फ्यूचर के प्राइसेस का अंदाजा लगाते हो। नंबर 2 डिसीजन ट्रीज, ये एक छोटी ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे आपको किस रोड पे टर्न लेना है वो ट्री के ब्रांचेस के हिसाब से डिसाइड होता है। मशीन लर्निंग बेसिक सीखने के लिए एंड्रयू एनजी का कोर्स ऑन कोर्सेरा एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस कोर्स में रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करना सिखाया जाता है। एंड अगेन ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है।
है। साथ ही गूगल का AI क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बो मिलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैगी बनाने के लिए पानी जरूरी है। नंबर 2 इज हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। थ्योरी समझना एक स्टेप है, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करना सबसे जरूरी है। बिना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के मशीन लर्निंग सीखना ऐसे ही होगा कि भाई कार कैसे चलाते हैं, सब कुछ थ्योरी सीख लिया कि ये हैंडल है, ये एक्सेलरेटर, ये ब्रेक है, और असली में कार चलाई ही नहीं। तो यार अब हाथ गंदे करने का टाइम आ गया है। ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। नंबर 1 इज लीनियर रिग्रेशन। इसका यूज करके हाउसिंग प्राइसेस प्रेडिक्ट कर लो, सिंपल और प्रैक्टिकल रहेगा। सेकंड इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। स्पैम ईमेल क्लासिफायर बना लो। सबको अपना इनबॉक्स क्लीन रखना पसंद है, राइट? कौन चाहता है कि उसका ईमेल स्पैम से भरा हो? तो ये मॉडल आपको प्रैक्टिस भी देगा और यूजफुल भी रहेगा, मतलब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड थर्ड इज केगल कंपटीशन। केगल एक वर्चुअल बेटा ग्राउंड है बिगिनर्स के लिए, जहां आपको कॉम्पिटिटिव लर्निंग के साथ आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मजा भी मिलेगा। अब मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए गूगल कोलैब एक बेस्ट टूल है। ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें इसको बिना अपने लैपटॉप को ओवरहीट किए ट्रेन कर सकते हो। मतलब लैपटॉप का प्रोसेसर फ्राई होने का कोई चांस ही नहीं है बॉस, और आप अपने मॉडल इजीली ट्रेन कर सकते हो। अब यार यहाँ पे क्या होता है, जो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो कुछ की मैट्रिसेस को बहुत ज्यादा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एक्यूरेसी, यानी कि कितना सही प्रिडिक्शन कर रहा है हमारा मॉडल। नंबर 2 इज प्रिसीजन एंड रिकॉल। ये आपके मॉडल के परफॉर्मेंस को इन डिटेल में बताते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रियलिटी शो में जजेस कंटेस्टेंट का स्कोर करते हैं। कमिंग टू द फेज 3, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। अब हम मशीन लर्निंग से एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग। अब ये वो एडवांस स्किल है जो सच में AI की फुल पावर अनलॉक करता है। ये थोड़ा सा हैवी लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, समझ जाने के बाद ये भी इजी हो जाएगा। सो डीप लर्निंग बेसिक्स। तो पहले ये समझो कि डीप लर्निंग क्या होता है। ये AI का एडवांस वर्जन है जो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन कोड के थ्रू। इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जैसे काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में लेयर्स होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करती हैं, और ये AI को कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इमेजिन करो कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है, वैसे ही AI में न्यूरॉन्स ऑन या ऑफ होते हैं। इसको हम एक्टिवेशन फंक्शंस भी बोलते हैं। अगर AI गलती करता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, जिसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। तो डीप लर्निंग में आपको 2 मेन टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है CNN, यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। CNN ही वो टेक्नोलॉजी है जो फेसबुक का फेशियल रिकॉग्निशन और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार को पावर देती है। 2021 में CNN का ज्यादातर यूज हेल्थ केयर में भी हो रहा था, जिसमें AI कैंसर को डिटेक्ट कर रहा था। स्टडीज के हिसाब से CNN का एक्यूरेसी रेट ह्यूमन डॉक्टर के आसपास का हो गया है। सेकंड इज RNN, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये टेक्स्ट और सीक्वेंशियल डेटा पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और इवन स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में RNN का यूज होता है। सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे सिस्टम्स भी RNN बेस्ड होते हैं, जो आपकी बात को समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। शायद हो सकता है ये सब अभी तक आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन इंडस्ट्री में इन्हीं स्किल्स की डिमांड है बॉस। गूगल, टेस्ला, अमेज़न जैसी कंपनीज का AI डेवलपमेंट न्यूरल नेटवर्क पे ही बेस्ड है। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी का कोर कंपोनेंट CNN है, जो रोड, ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप डीप लर्निंग सीखते हो तो आप AI इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब के लिए रेडी हो जाते हो। नंबर 2 इज फ्रेमवर्क, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। अब बात करते हैं भैया टूल्स की जो डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने के लिए जरूरी होती हैं। अब इस फील्ड में 2 बड़े नाम हैं। सबसे पहला टेंसरफ्लो, गूगल का फ्रेमवर्क। अब ये बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इजी और इनिशिएटिव है और काफी कंपनीज टेंसरफ्लो का यूज करती हैं। 2022 में टेंसरफ्लो ने काफी बिगिनर फ्रेंडली फीचर्स ऐड किए जो AI प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए। नंबर 2 इज पाइटॉर्च, डेवलप्ड बाय फेसबुक। ये थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और रिसर्चर्स और एडवांस डेवलपर्स इसे प्रेफर करते हैं। 2023 के बाद पाइटॉर्च का एडॉप्शन बढ़ा क्योंकि कंपनीज ने रिसर्च हैवी AI मॉडल्स को डिप्लॉय करना शुरू किया। अब पाइटॉर्च आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो यार देखो, एक अच्छी बात बताता हूँ, आप टेंसरफ्लो हब का यूज करो। यहाँ आपको प्री ट्रेन्ड मॉडल मिलता है एंड इसी वजह से आपको सब कुछ एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुकिंग के लिए रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स लेकर रेसिपी बनाना। प्री ट्रेन्ड मॉडल का यूज करके आप क्विकली अपने AI प्रोजेक्ट्स का प्रोटोटाइप बना सकते हो एंड यही काम कंपनीज भी अपना टाइम और कॉस्ट दोनों बचाने के लिए करती हैं। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का टाइम है भाई आपका। डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स करना थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है एंड होगा भी, क्योंकि हलवा चीज तो सीख नहीं रहे हो आपके हलवा कैसे बनाते हैं, लेकिन ये आपको रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस देंगे। मतलब कि ये प्रोजेक्ट बनाने से जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा नेक्स्ट लेवल होगा। एक सिंपल प्रोजेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि CNN का यूज करके MNIST डेटा सेट से डिजिट रिकॉग्नाइजर बना लो। ये एक बिगिनर फ्रेंडली डेटा सेट है जिसमें आप हैंड रिटन नंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हो। ये रियल वर्ल्ड के लिए काफी यूजफुल होता है क्योंकि डिजिट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का यूज ATM चेक्स, पोस्टल कोड्स और इवन एग्जाम आंसर शीट चेक करने में भी होता है। RNN का यूज करके एक टेक्स्ट जनरेटर भी बिल्ड कर सकते हो। ये आपको सीक्वेंस्ड
डेटा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस देगा। टेक्स्ट जनरेटर्स आज चैटबॉट्स और टेक्स्ट प्रेडिक्शन एप्स में काफी पॉपुलर हैं। सोचो आपका प्रोजेक्ट सिरी जैसे बन सकता है। तो यार देखो, डीप लर्निंग जो है ना, अब सिर्फ रिसर्च लैब तक लिमिटेड नहीं है। 2022 के बाद से इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर, ऑटोमेटिव और फाइनेंस ने अपने कोर सिस्टम में डीप लर्निंग मॉडल्स को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। 2023 तक एआई एडॉप्शन में 50% ग्रोथ देखी गई है और इसमें सबसे बड़ा रोल डीप लर्निंग का रहा। अगर आप ये स्किल अच्छे से समझ लेते हो तो आपके टॉप कंपनी से जॉब ऑफर्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये था डीप लर्निंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी। इस जर्नी को एंजॉय करो एंड धीरे धीरे और एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स बनाते चलो। कमिंग टू द फेज 4, स्पेशलाइजेशन एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो यार अब तक आप एआई के कोर कंसेप्ट सीख चुके हो और अब समय है अपनी जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। आपको अब अपने करियर गोल्स के हिसाब से एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी होगी और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा। अब ये जो पोर्टफोलियो आपकी स्किल को दुनिया के सामने शोकेस करने का बेस्ट तरीका है, स्पेशली रिक्रूटर्स के सामने। नंबर 1, स्पेशलाइजेशन। एआई इतनी वास्ट फील्ड है कि आपको इसमें एक स्पेसिफिक एरिया चूज करके मास्टर करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं पूरा का पूरा यही सीख लूं। तो इस फेज में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस एरिया में एक्चुअल में इंटरेस्ट है ताकि आप उसमें आगे बढ़ सको। जैसे कि एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आपको एआई से बात करना या टेक्स्ट पे काम करना इंटरेस्टिंग लगता है तो एनएलपी आपके लिए बेस्ट फील्ड है। मॉडल्स जैसे जीपीटी या फिर बर्ट का यूज करके आप एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, चैटबॉट या फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बना सकते हो। हगिंग फेस जैसे टूल्स आपको इन मॉडल्स को इजिली यूज करने में हेल्प करेंगे। GPT-3 के बाद तो एनएलपी एआई में काफी हॉट प्रॉपर्टी बन गया है। नंबर 2 इज कंप्यूटर विजन। अगर आपको इमेजेस और वीडियोस के साथ काम करना एक्साइटिंग लगता है तो कंप्यूटर विजन एक्सप्लोर कर लो। CNN का यूज करके आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर इमेज सेगमेंटेशन जैसे टास्क इजीली कर सकते हो। इजीली नहीं मतलब कर सकते हो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर फेशियल रिकॉग्निशन। ये सब कंप्यूटर विजन का ही पार्ट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आपको एआई एजेंट्स बनाने का शौक है जो गेम्स खेलते हैं या फिर रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। आप ओपन एआई जिम प्लेटफॉर्म पे एआई एजेंट्स को ट्रेन कर सकते हो जो एनवायरनमेंट को समझ के डिसीजंस लेते हैं, जैसे एआई गेम्स बॉट जो खुद से इंप्रूव होते रहते हैं। नंबर 2 इज पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। अब जब आपके पास प्रोजेक्ट हैं तो उन्हें शोकेस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो रिक्रूटर्स के लिए एक विंडो बनेगा जिससे वो आपकी स्किल्स को जज करेंगे। इसलिए 3 की प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट कर लो जो आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें गिटहब पे अपलोड कर लो। तो यार देखो, ये सिंपल 3 बातें बताता हूँ। जब प्रोजेक्ट अपलोड करो तो इन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं होता मेरे भाई, हर प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखो। ये रिक्रूटर्स को दिखाता है कि आपने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया। नंबर 2 इज रीडमी फाइल। एक अच्छा रीडमी लिखना बहुत जरूरी है जिसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, मेथोडोलॉजी और आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए सब क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो। नंबर 3 स्क्रीनशॉट एंड डेमोस। अपने प्रोजेक्ट को इंटरैक्टिव बनाओ यार, स्क्रीनशॉट और डेमो लिंक डाल के। अब ये रिक्रूटर को रियल फील देगा कि यार आपने क्या अचीव किया है। एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग रिक्रूटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और गिटहब प्रोफाइल एआई रोल्स के हायरिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आपका पोर्टफोलियो ही आपका पासपोर्ट बनेगा एआई के जॉब मार्केट में, तो इसको इग्नोर मत करना। एनएलपी स्पेशलाइजेशन। आप GPT-3 या बर्ट का यूज करके एक चैटबॉट या सेंटीमेंट एनालिसिस टूल बना सकते हो। कंप्यूटर विजन यानी कि CNN का यूज करके एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो जो इमेजेस या वीडियोस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक एआई एजेंट डेवलप करो जो गेम्स खेलकर खुद को इंप्रूव करे। ओपन एआई जिम का यूज कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग कर सकते हो। सो कमिंग टू द फेज 5, एआई इंजीनियरिंग स्किल्स एंड डिप्लॉयमेंट। अब तक आप एआई के कोर कंसेप्ट, स्पेशलाइजेशन और पोर्टफोलियो बिल्ड कर चुके हो, लेकिन अब आपको अपने मॉडल्स को रियल वर्ल्ड में ले जाना सीखना है जहां एक्चुअल यूजर्स आपके मॉडल का यूज करेंगे। इस फेज में आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन तभी वैल्यूएबल होती हैं जब वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाती है। सो नंबर 1, मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल डिप्लॉय करना एक क्रिटिकल स्टेप है। थ्योरीज और प्रोजेक्ट तभी वैल्यूएबल है जब आप उन्हें रियल टाइम यूज करवा सको। फ्लास्क या स्ट्रीमलिट का यूज करके अपने मॉडल्स को आप सिंपल एपीआई के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपका मॉडल किसी भी वेबसाइट या ऐप के बैकएंड में स्मूथली काम करेगा। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम एक एआई मॉडल है जो बैकएंड पे रियल टाइम डिप्लॉय होता है। जब भी आप कोई शो देखते हो, एआई मॉडल बिहाइंड द सीन्स काम करता है और आपको सजेशंस देते रहता है। इस लेवल की डिप्लॉयमेंट काफी एडवांस है, लेकिन फ्लास्क या स्ट्रीमलिट से आप इसको छोटे स्केल पे स्टार्ट कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल स्केल कर सके, जैसे कि एक साथ 1000 यूजर आगे तो उनको हैंडल कर सके, तो आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड या फिर Azure, इन सब का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, Amazon वेब सर्विसेज 2023 में एआई डिप्लॉयमेंट
डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया था, जहाँ पे 100,000 प्लस बिजनेसेस अपने AI मॉडल्स डिप्लॉय कर चुके थे। अब ये प्लेटफॉर्म आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं जो मॉडल्स को स्केल करना इजी बना देते हैं। नंबर 2, वर्जन कंट्रोल एंड MLOps। जब आप अपने मॉडल को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते हो या इंप्रूव करते हो तो आपको वर्जन कंट्रोल और MLOps की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। किट का यूज करके आप अपने कोड का वर्जन कंट्रोल कर सकते हो ताकि किसी भी चेंजेस को इजीली ट्रैक किया जा सके। अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है यार। 2021 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% AI डेवलपर्स गिट का यूज करते हैं टू मैनेज कोड चेंजेस। अब अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल हर सिस्टम पे प्रॉपरली चले तो आपको डॉकर का यूज भी करना सीखना पड़ेगा। डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है जिससे आप अपने AI मॉडल को पैकेज कर सकते हो। सोचो जैसे आप एक गिफ्ट रैप करते हो ताकि कोई भी उसे इजीली खोल सके, और वैसे ही डॉकर आपके मॉडल को हर एनवायरनमेंट पे रन करने के लायक बना देगा बिना कंपेटिबिलिटी इश्यूज के। तो यार देखो, मॉडल बनाना एक आर्ट है, लेकिन उसे प्रोडक्शन रेडी और स्केलेबल बनाना आपको रियल वर्ल्ड AI इंजीनियर बनाने में काफी हेल्प करेगा। आपको सिर्फ मॉडल बनाना नहीं, उसे हर सिस्टम पे सीमलेसली डिप्लॉय करते भी आना चाहिए। अब ये स्किल आपको AI जॉब मार्केट में स्पॉटलाइट में लाती है। कंपनीज लाइक गूगल, टेस्ला और हेल्थ केयर स्टार्टअप्स डिप्लॉयमेंट स्किल्स को हाईली वैल्यू करती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स बिजनेस के कोर में होते हैं। तो ये है वो रिसोर्सेज जिनके अंदर मैंने एक 6 मंथ कंप्लीट रोड मैप एकदम वीकली वाइज, यानी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से प्रोजेक्ट करने हैं, सब कुछ लिख रखा है। और आपको सिंपल गूगल पे आना है, codingwise.in वेबसाइट आपको गूगल पे सर्च करना है, पहले नंबर पे जो आएगी उसके ब्लॉग सेक्शन में आना है। एंड यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ कि आपको कब क्या सीखना है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड एंडिंग में मैंने एक PDF भी अटैच कर दिया है जिसके अंदर वो सारे रिसोर्सेज मेंशन्ड है जिनकी मैंने भी यहाँ पे बात करी है। सो मेक श्योर टू ग्रैब इट। एंड वो एकदम कंप्लीटली फ्री है, टेंशन मत लो, कोई पैसे नहीं लगने वाले उसके। सो कमिंग टू द फेज 6, जॉब प्रिपरेशन एंड नेटवर्किंग। अब आप AI का ज्ञान और स्किल्स इकट्ठा कर चुके हो, अब वक्त है जॉब प्रिपरेशन और नेटवर्किंग का। अब ये इंडस्ट्री लास्ट स्टेप आपको AI इंडस्ट्री में एंट्री दिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज जॉब प्रिपरेशन। सबसे पहले रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर लो भाई अपने। जो भी आपने प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन किए हैं उन्हें क्लियरली हाईलाइट करो। रिसर्च के अकॉर्डिंग रिक्रूटर्स के लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका गेटअप पोर्टफोलियो। तो मेक श्योर जो स्किल आप मेंशन कर रहे हो उनका प्रूफ आपके पोर्टफोलियो में दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते आता है और रिज्यूमे में आपने लगा दिए AI के प्रोजेक्ट्स। तो भाई कहाँ से कॉल आएंगे, और अगर आ भी गए कॉल तो इंटरव्यू में आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और बेइज्जती करके आपको भगा भी दिया जाएगा। तो आपको टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड और इंटरव्यू बेट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। AI जॉब्स के लिए कोडिंग टेस्ट कॉमन फिल्टर होते हैं। अब यार देखो, जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हो ना तो वहाँ पे स्टार्ट ही कोडिंग टेस्ट से होता है। तो जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। इसलिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली प्रैक्टिस जरूर करना, ये डायरेक्टली आपके हायरिंग चांसेस को इंप्रूव कर देगी। नंबर 2 इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग AI जॉब्स में एक हिडन जेम की तरह काम करता है। ऑनलाइन AI कम्युनिटीज ज्वाइन करो, जैसे रेडिट का AI फोरम हो गया या फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप हो गए। यहाँ से आपको इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड और हायरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग यार देखो, 70% जो जॉब्स है वो नेटवर्किंग के थ्रू ही फिल होती हैं, क्योंकि आजकल लोग रेफरल से इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं डायरेक्टली। नंबर 2 इज कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आप AI कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स अटेंड करो, जैसे AI एक्स या फिर गूगल से AI इवेंट्स। यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है जो आपको जॉब सर्च करने में काफी हेल्प करेंगे। एंड नंबर 3 इज जॉब पोर्टल्स। आप लिंक्डइन और एंजलिस्ट जैसे पोर्टल्स पे एक्टिव रहो, वहाँ जॉब सर्च करते रहो और आप अपने पीयर्स के साथ भी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो। आप लिंक्डइन और एंजलिस्ट जैसे पोर्टल्स पे एक्टिव रहो, वहाँ जॉब सर्च करो और आप अपने पीयर्स के साथ मॉक इंटरव्यूज भी ले सकते हो एक दूसरे का। मतलब जो ऑलरेडी जॉब में है वो आपका इंटरव्यू लेगा, राइट? आप उसका इंटरव्यू कैसे ले सकते हो? सो नेटवर्किंग के साथ साथ जॉब पोर्टल्स पे भी डायरेक्ट हायरिंग काफी कॉमन होती है और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलने का यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो देखो, वीडियो बिल्कुल एंडिंग तक हम पहुंच चुके हैं, बट इसके पहले 2 बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। यार देखो, AI इंजीनियर बनना हलवा नहीं है। जैसे कि कुछ एडटेक कंपनीज है जो कि इसको इतना इजी दिखाती हैं कि एक नॉन टेक्निकल बंदा सोचता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, बट बिलीव मी भाई, जो खुद IT से होते हैं ना उनको पता है कि एक AI इंजीनियर बनना बहुत, मतलब ऐसे नहीं है, वेब डेवलपमेंट जैसा नहीं है कि भाई बैकएंड सीखा, फ्रंट एंड सीखा और AI इंजीनियर बन। भाई ये लॉन्ग प्रोसेस है और मैं वही कह रहा हूँ कि सोच समझ के आना, क्योंकि मेरा काम था रोड मैप देना, मैंने आपको दे दिया, बट दूसरों के झांसे पे मत आना कि यार AI इंजीनियर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, तो चलो इसमें करियर बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो कि क्या तुम रेडी हो इस चीज के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आसान है, बन जाओगे, बट भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे, बट आप अपने दिमाग का यूज करना, पहले फील्ड एक्सप्लोर करना, पूरी चीजें रिसर्च करना, उसके बाद ही इसमें कदम रखना, ठीक है? अगर कदम
कदम रख लोगे बिना इंटरेस्ट के, सिर्फ पैसे देख के आ गए, जॉब है, डिमांड है, ये देख के आ जाओगे, तो आगे जाके बोरिया बिस्तर मान के आपको बैकआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये HTML सीखना जितना आसान नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि यार ये चीजें होती हैं। क्योंकि हम जिन स्टूडेंट्स को अब ट्रेनिंग देते हैं हमारे प्रोग्राम पे, वो लोग आते हैं हमारे पास कि सर इस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, इन्होंने कहा कि आप ये इंजीनियर बन जाओगे और लाख 50,000 रुपए लूट लिए। तो यार मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ कि यार भाई आप ही ने पैसे दिए, उन्होंने आपको कोई जबरदस्ती तो बोला नहीं था कि भाई दो पैसे। आपने रिसर्च नहीं करी, आप बिल्कुल कहते हैं ना चकाचौंध जो होती है मार्केट की, उसमें चलेगा कि यार ये इंजीनियर बन जाऊंगा, ये इंजीनियर बन जाऊंगा। तो यार ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। रिसर्च करो, छोटे से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि एकदम ही 1 लाख रुपए का कोर्स ले लिया। छोटे मोटे कोर्सेज ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं उन पे ट्राई कर सकते हो, और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग आपके बस की है या नहीं है, फिर ये पाथ आपके बस का है या नहीं, एंड स्मार्टली डिसीजंस लेना। तो यार देखो ये 6 मंथ्स का रोड मैप है, मैंने आपको बता दिया अगर आपको इंजीनियर बनना है। अगर आपने इस प्लान को डेडिकेशन के साथ फॉलो किया तो AI इंडस्ट्री में एंट्री लेना बिल्कुल पॉसिबल है। याद रखो AI फील्ड में सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, कंसिस्टेंसी और नेटवर्किंग का कॉम्बिनेशन है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने AI जर्नी के अपडेट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू नो कि आप कैसे प्रोग्रेस